तो इंटरनेट पे बहुत सारे जोक्स चलते हैं युवा नेता के बारे में। जी। अगर किसी को युवा नेता बनना हो, मतलब 19-20 साल का लड़का हो, नहीं। पीएम कोई भी, मतलब जो आम आदमी कोई जी, आम आदमी जो बिल्कुल भी पढ़ा ना हो जी, वो बन सकता है। बन सकते बट अगर मेरे को इनके अंडर काम करना है आईएएस बन के, तो मेरे को ग्रेजुएशन करनी जी, पड़ेगी। ग्रेजुएशन करना ये तो पड़ेगा, गलत बात है। आईएएस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप कलेक्टर बनते हो। लेकिन आपको नेता बनने के लिए किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये अनफेयर नहीं है? अनफ़ेयर इसलिए मैं कहूँगा अनफ़ेयर नहीं है, उस समय की सिचुएशन रही होगी भई कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उस समय की सिचुएशन थी, आज की सिचुएशन है, उस समय तो लोग इतने पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन हुँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो बेसिक है वो ये है कि हर किसी को सरकार में हिस्सेदारी मतलब मिल सकती है और मिल कोई भी सकती है। क्वालिफ़िकेशन उस समय नहीं था। तो इंटरनेट पे बहुत सारे जोक्स चलते हैं युवा नेता के बारे में। जी, अगर किसी को युवा नेता बनना हो, मतलब 19-20 साल का लड़का हो, जी। तो कैसे कर सकता है? और उसके पास कुछ पैसा भी ऐसा कुछ ना हो? नहीं, बहुत शानदार कर सकता है अगर उसको नॉलेज है और वो काम करने के लिए इच्छुक है और वो समाज में कुछ सुधार चाहता है। मैं कहता हूँ जैसे देश में आज अच्छे ऑफ़िसर्स की ज़रूरत है हुँ। और अच्छे नेताओं की ज़रूरत है, ख़ासकर युवाओं को राजनीति में बढ़-चढ़ कर भाग लेना चाहिए, तो जो कि देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और एक डेमोक्रेसी में होता है कि भई कुछ लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है कि भई वो समाज में अ, हुँ। चेंज लाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो शुरू कर सकते हैं। रोज़मर्रा की समस्याओं, लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं को आगे से मतलब ग्रास रूट पे जाके जी, वो जी, ढूँढे एकदम। वहाँ पर जी, जाके। जी, ग्रास रूट पे जाके आप काम करिए और जो लोगों की डेली रोज़मर्रा वाली समस्याएँ हैं, उनको थोड़ा आगे लाइए अच्छा, मैं एक और थोड़ा कंट्रोवर्शियल एक मुद्दा भी डालना चाहूँगा। जी, कास्टिज़्म भी है इंडियन पॉलिटिक्स में, जी, बिल्कुल। ज़्यादा है। ज़्यादा है या कम है, लेकिन ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन है। तो उससे मुझे लग रहा है कि उसको साइड रख के आपको सामाजिक समस्याओं पे बात करनी नहीं, चाहिए। जैसे मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे लोग जो कास्ट के नाम पे वोट माँगते हैं, जी। वो कोई मतलब गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे मेरे ख्याल से वो अलाउड तो है नहीं, 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 बिल्कुल नहीं है। कास्ट तो के नाम पे वोट कास्ट के माँगना। नाम पे कोई डायरेक्टली तो वोट नहीं माँगता है, लेकिन एक इशारा होता है, एक हिडन इशारा होता है, हुँ। लेकिन मैं कहता हूँ वो राजनीति में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हार्मफुल है, कंट्री के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सही कंट्री बात के लिए है। बहुत हार्मफुल है। हमारे देश में जो समस्या है, एक्चुअल समस्या पे अगर कोई पर्सन आके अभी हुँ, ग्रास रूट पे काम करता है, तो वो राजनीति में बहुत अच्छा कर सकता है और बहुत हुँ, जल्दी अच्छा कर सकता है। आप लोगों की डेली रोजमर्रा की समस्याओं को आगे लेके आते हैं और छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रखते हैं और सरकार के सामने आप लोगों की समस्याओं को लेके आते हैं और हुँ। एक ईमानदारी के साथ में आप काम करते हो, तो मैं कहूँगा डेफ़िनेटली आप राजनीति में बहुत अच्छा कर सकते हैं और करना चाहिए लोगों को, पढ़े-लिखे हम जैसे और आप जैसे युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है। डेफ़िनेटली जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, वो मतलब जा सकता है, बट मेहनत बहुत करनी बहुत मेहनत पड़ेगी। करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट हर जगह ही मेहनत है। बस मैंने कहा ना कि इंटरेस्ट है और अगर आपको कुछ इंटरेस्ट की अच्छा बात है। जी, लाइफ हाँ। मतलब समाज में चेंजेस अगर आपको लाने हैं और तो मेहनत तो करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सच के साथ तो खड़े रहना और उसको सही चीज़ों को सामने उठाना, सरकार के सामने रखना अपनी बातों को।